ये रिमोट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस रिमोट पे मैं एक बल इधर लगाऊंगा और एक बल, मेरा एक सवाल है आपसे, एक बल इधर और एक बल, बताओ ये रिमोट किधर जाएगी? सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, आप क्या क्या कुछ भी पूछ लेते हो। अबे गरीब, पूरा ही गरीबी। अगर मैं, बोलो, मेरा बोर्ड खराब हो गया, मुंह तोड़ दूंगा तुम सब, बात को समझ। अब मैं ऊपर भी खींचूंगा और इधर खींचूंगा, देखना किधर जाता है। ना ही तो ऊपर जाएगा और ना ही कैसे जाएगी, ऐसे। फिर से सुनना, मैंने अभी इस रिमोट को ऐसे बल लगाया और ये ऐसे गया है बेटा। चलिए, सदिश का लेक्चर नंबर 4 है। आज क्या क्या टारगेट है देखते हैं। आज अपने पास टारगेट है, हमने वेक्टर एडिशन तो पढ़ लिया था, सदिश का योग तो पढ़ लिया था, दो सदिशों को कैसे जोड़ते हैं। तो इसका हम सदिशों के क्या देखने जाएंगे, योग के गुण और क्या वेक्टर, सब्ट्रैक्शन इसके बाद पढ़ेंगे। एडिशन पढ़ लिए थे तो क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, सदिशों का व्यवकलन, उसके बाद वैरायटी ऑफ क्या देखेंगे, प्रॉब्लम्स, देन सदिशों का व्यवकलन का उपयोग, यूज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, एंड देन उसके बाद क्या देखेंगे, सदिश का लंबवत घटकों में द्विविमीय वियोजन। किसी भी सदिश को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसके टुकड़े करेंगे। वो टुकड़ों एक बार द्विविमीय में देखेंगे और एक बार त्रिविमीय। तो आज जो हम देखेंगे वो किस में देखेंगे, द्विविमीय। जो तल होता है ये 2D मतलब क्या होता है, द्विविमीय। मॉड्यूल जरा बेटे को, ठीक है। क्या होता है सदिश का योग का फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, a सदिश और b सदिश। क्या इतना मैंने बता दिया था, ठीक। चलिए, सबसे पहले क्या गुण है वो देखते हैं। वेक्टर एडिशन का गुण क्या कह रहा है, ये सदिश योग क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको बताना है सही है या गलत है। पालन करता है या नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो तुम्हें बताना है, बताओ करता है या नहीं। पहले तो क्या होता है मैं वो लिख देता हूं बेटा, इसका मतलब होता है a प्लस बी को क्या हम b प्लस, इसकी स्पीड किसने तेज की है, भैया इस फैन की स्पीड तेज नहीं करनी है, ध्यान रखना, पूरी आवाज खराब जाती है इसमें। a प्लस बी को किसके बराबर लिख सकते हैं, b प्लस ए के बराबर। अगर हम लिख सकते हैं ऐसा तो कहेंगे कि ये कैसा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बताओ लिख सकते हैं क्या, तुम्हें बताया था। अगर बेटा ये a है और ये क्या है, चलो सबसे पहले हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, a प्लस, पहले किसको लाओगे, a को ले आए, हेड से क्या जोड़ेंगे, टेल, फिर b को लाओ, ले आए। अब बताओ टेल से और हेड से, तो यही हो जाएगा a प्लस, लेकिन अब मुझे b प्लस ए परफॉर्म करना है। क्या परफॉर्म करना है, तो इस बार पहले किसको लाओगे, b को लेकर आओ, ले आए। अब किसको लाओगे,
हेड और टेल मिलाओगे, ये कौन है? अब टेल से टेल और बोलो, ये क्या हो गया? b प्लस, बात सेम है देखो, a प्लस बी का डायरेक्शन भी सेम है और b प्लस ए का भी डायरेक्शन क्या है? तो चाहे आप a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस लिखो, योग वाले में कोई तकलीफ नहीं। तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय। तो ये पालन करता है, हाँ। अगला, सदिश योग सहचार नियम का पालन करता है। क्या होता है ये होता है बेटा, अगर कभी आपके पास a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? और उसको क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव। उसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव और इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। याद रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको बोलते हैं बेटा कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्रम विनिमय को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव और सहचार नियम बोलते हैं एसोसिएटिव। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी a प्लस बी प्लस सी लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसी को बोलते हैं सहचार। चलिए अब आगे क्या पढ़ना है? यहां पर जाके कुल मिला के अपना क्या खत्म हो चुका है? एडिशन। क्या खत्म हो चुका है? एडिशन। आंखों में पता नहीं ऐसा लग रहा है कुछ कचड़ा सा चला गया है, वो नहीं होता है, वो हो रहा है अंदर। हाँ वही। देखिए इसके बाद क्या है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन, सदिशों का व्यवकलन, जिसको आप घटा के हुए दो वेक्टर का क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी भी हम क्या करेंगे? सुनना ध्यान से, है तो टॉपिक क्या? सदिशों का व्यवकलन, बट हम इसका व्यवकलन नहीं करने वाले हैं, हम करने वाले हैं योग ही। सदिशों को जोड़ेंगे लेकिन ऐसे जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? व्यवकलन बन जाएगा। कैसे? जरा देखिए, क्या अभी तक हम a को किस में जोड़ते थे? अभी भी जोड़ेंगे हम a को, लेकिन अब जोड़ेंगे माइनस बी में। चमक गया होगा। क्या मैं इसी को लिख सकता हूं a माइनस बी? तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? समझ में समझ गए? अभी तक हम क्या करते थे? a जोड़ b, अब भी करेंगे, जोड़ेंगे ही, लेकिन अब a में b को नहीं जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? माइनस को। बात तो वही है, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो क्या बन गया बेटा? a माइनस बी। बेटा तुम्हारा ये पहली क्लास है, तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया। अभी आ रहा है कुछ समझ में? तो a माइनस अब a में क्या जोड़ रहे हैं? माइनस बी। क्या जोड़ रहे हैं? माइनस बी। मतलब हम व्यवकलन को भी, दो सदिश से कोई घटाव को भी किस में बदल दिए हैं? योग में। बोलो सही है क्या? अब ध्यान देखो, पहले बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई बी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है? इसका माइनस बी कैसे लोगे? बताया था, अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। मतलब कितना घुमा देंगे? 180। कितना घुमा देंगे? तो ये बन जाता था माइनस, जिसको बोलते थे नकारात्मक सदिश या फिर ऋणात्मक निगेटिव वेक्टर। बोलो सही है? अब सुनिए, देखते रहना, इसमें दो काम होता है। अपने लिए तो सदिश अभी तक जो अपन करते आ रहे थे, क्या ये ए सदिश है? और जोड़ते थे तुम किसको? बी को।
किसमें? ए में। ये बी है और इनके बीच का एंगल क्या होता था? थीटा। बोलो। लेकिन अब हमें ए में बी जोड़ना है क्या? नहीं, ए में क्या जोड़ना है? तो बी को पहले कितना घुमाओ? ये क्या बन गया? माइनस का। अगर किसी भी सदिश को कितने से घुमा दो? 180 डिग्री से, तो उसका कौन सा बन जाएगा? माइनस का। अब ए और किसको जोड़ेंगे? दोनों कैसे मिले हैं? टेल से टेल। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है? इनके बीच वाले डायगोनल विकर्ण से पास होने वाली रेखा क्या दे देगा? तो बस खत्म, यही दे देगा a माइनस बी। क्या दे देगा? रिजल्टेंट दे देगा a माइनस बी। अब मुझे इस r के बारे में भी दो चीज, अगर a माइनस बी है, इस r के पास दो चीज, परिमाण और दिशा। तो सबसे पहले क्या चाहिए? अब परिमाण कैसे निकालें? कुछ नहीं करना है, अभी भी तो तुम योग ही कर रहे हो। योग का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ। ए स्क्वायर रुकना, अभी वहां थीटा होता था एंगल बिटवीन ए एंड, बट अब हमारे लिए थीटा होगा ए और माइनस बी के बीच में। तुम बताओ कितना है एंगल? 180 माइनस थीटा। अरे ए और माइनस बी के बीच में चाहिए ना एंगल। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? क्योंकि ये पूरा कितना होगा? 180। 180 में से क्या माइनस कर दो? थीटा। तो कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। तो इसके जगह रख देंगे 180 माइनस थीटा। अब मैं बता देता हूं, cos 180 माइनस थीटा पढ़ा भी रखा हूं, होता है माइनस का cos थीटा। अगर किसी को याद नहीं है तो फिर तो अब तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करने वाला। लास्ट क्लास में कर दिया था, बहुत तुम्हें चिल्ला दिया। जिसको पढ़ना है पढ़िए, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा। तो हम रख देंगे यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब माइनस का आएगा तो माइनस का बन जाएगा 2ab cos। जी हाँ, आज के बाद a माइनस बी के लिए होता है, कुछ नहीं करेंगे। जो वहां क्या था प्लस, वो यहाँ क्या लगा देंगे बेटा? बिल्कुल डिट्टो वैसे ही tan अल्फा भी लिखेंगे। याद है tan अल्फा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये हो जाएगा अल्फा। याद आया कुछ? इस अल्फा का फॉर्मूला वहां बताओ क्या था? b साइन थीटा। अब सोचो, प्लस की जगह क्या लगा दो? खत्म। वहां क्या था? b साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। यहां क्या कर देंगे? माइनस लगा। कोई तकलीफ? घटा करेंगे, घटाओ करेंगे तो क्या लगा देंगे? माइनस। योग में प्लस। हो गया खत्म। अरे हो गया? हाँ हो गया। समझ गए क्या? कुछ था क्या? वहां प्लस और यहां हे। चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको। ये 37 डिग्री ऊपर जाएगा, समझ गए ना रे? हेलो, कह रहा है 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के परिमाण वाले दो सदिश ए और बी के बीच का कोण कितना है रे? तो ज्ञात कीजिए क्या? ए माइनस बी का क्या? मॉड। ए माइनस बी का क्या? आ जाओ, फॉर्मूला पता है क्या? क्या होता है बताओ? ए माइनस बी का मॉड बोलो क्या होता है? रूट अंडर माइनस 2ab। क्या इससे सस्ता सवाल कुछ हो सकता है? ए का परिमाण 5, बी का परिमाण -2, 5 इंटू दोनों के बीच में एंगल cos 37। अब अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं है
तो कांच में जाके खुद से कहो मैं ही ऐसा। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 100 माइनस 10 बचे 50 दूने 100 cos 37 4/5 20 100 के 80 125 में से 80 गया तो कितना बचा √45 कितना बचा 125 में से 80 गया √45। अब कुछ बच्चे ऑप्शन में ही नहीं मिलेंगे, वो टिक ही नहीं मार पाएंगे और पेपर में क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। भैया 45 का रूट 3 से 15 3 से 5 तो इसको बोलते हैं 3√5। क्या बोलते हैं इसको 3√5। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है चौथा। तो आंसर है इसका बोलिए कोई तकलीफ है क्या बोलिए क्या समझ आया। सिर्फ क्या लगाना था फॉर्मूला और सब कुछ गिवन। लेकिन इससे पहले अब मैं आपके सामने मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन को ऐसे सॉल्व नहीं करता हूं, मतलब फॉर्मूला तो यही लगाता हूं मैं भी डायरेक्शन देखने के लिए। क्या देखने के लिए डायरेक्शन देखने के लिए। मैं डायरेक्शन देखने के लिए क्या करता हूं मैंने अभी तुम्हें बताया अल्टरनेट मेथड। देखो मैं जो बता रहा हूं आपको मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को क्या करना है जल्दी से काम करना है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि मैं जो करता हूं सिंपल पहला ताल से ताल मिलाओ और दूसरा इस बार सुर से सुर भी मिलाएंगे। सुनिएगा मुझे परफॉर्म करना है a माइनस बी। क्या परफॉर्म करना है ये हमारा a है और ये कहीं पर क्या है b। कोई दिक्कत तुम चेक करके देख लेना आंसर सही आया। देखो फॉर्मूले तो मैं भी वही लगाऊंगा √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। उसमें मैं भी कोई चेंज नहीं करने वाला। बट कभी कभी आपको सिर्फ वो फॉर्मूला नहीं पूछेगा, मतलब वैल्यू ऐसा नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा बताओ किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ, समझ गए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरीके से। अब उसको निकालने के लिए तुम्हें रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा। अभी तक तुम क्या कर रहे थे पहले ए बनाए बोलो और बी को लेकर आए, बी का क्या लिए फिर इसके दोनों का रिजल्टेंट ऐसे। मैं क्या करूंगा अब तुम वहां बैठकर ये नहीं करोगे, मैं क्या करता हूं पहला ऑप्शन बोलो क्या है मिला दो। क्योंकि मोस्टली जब भी आपको वेक्टर मिलेंगे सवाल में तो ताल से ताल मिले हुए मिलेंगे। बोलोगे टेल से टेल मिला दी, टेल से टेल मिला दी। अब कैसे मिलाएंगे लेकिन पहले समझना पड़ेगा आप परफॉर्म क्या कर रहे हो। a माइनस ए में किसको घटा रहे हो अरे b को घटा बोल दिया तो फिर माइनस भी काहे गधा है क्या बिल्कुल। a में किसको घटा रहे हो कौन बड़ा कौन छोटा a बड़ा तो a डोमिनेंट होगा। क्या होगा तो सुड़ मुंडी किसके पास जानी चाहिए a के पास, तो बस लेके चले जाओ। पहले तो बताओ ये कौन सा वेक्टर था a और ये कौन सा था किसमें किसको घटा रहे हो तो मुंडी किसके पास जाएगी बस खत्म। डोमिनेंट कौन है बस यही दे देगा बेटा a माइनस बी, a माइनस। अब जरा चेक करो ऐसे था देखो अरे यही तो है a माइनस बी वही तो है। अब तुम्हें कोई भी पूछ ले
अब बताओ b माइनस ए, अब तुम मर जाते। तुम b में किसको जोड़ते? a को नहीं, माइनस ए को। अब बोलना था माइनस ए, तो अब नहीं बोल रहे हो। b में किसको जोड़ते? तो अब a को कितना घुमाओगे? बोलो यार, हमको ये लफड़ा रखना ही नहीं है। फॉर्मूले तो वही लगाएंगे। पहले तो दोनों को कैसे मिला दो? ताल से। सिंपल, मिला दिया बेटा। बस ताल से ताल मिलाएं तो सुर से सुर भी मिलाएंगे। इस बार कौन बड़ा है भाई? कौन? मुंडी किसके पास जानी चाहिए? तो सुड बी के पास जानी चाहिए। यही दे देगा क्या? बी माइनस। चमका क्या इस बार? ओए बोलो, यहां किसके पास आया? ए का, क्योंकि ए बड़ा था। ए में किसको घटा रहे थे? बी को। यहां मुंडी किसके पास जाएगी? क्योंकि बी बड़ा है किससे? बोलिए, खत्म। डायरेक्शन इस। और सही बात है, इसी को अगर हम आगे माइनस लगा दे तो बी माइनस ए बन जाएगा। अरे इसी सदिश में आगे क्या लगा दे? माइनस। बोलो यार, क्या बनेगा ये? माइनस ए प्लस बी। बोले तो क्या बन गया? बी माइनस ए। तो क्यों नहीं इसी को कितना घुमा दिया जाए? 180। 180 घुमाओगे तो यही तो दिखेगा। बोलिए भाई, अब ऐसे डायरेक्शन किधर है? ये किधर है? चेक करोगे। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये आपको दिख रहा होगा पूर्व पश्चिम में, सॉरी पूर्व और दक्षिण के बीच। ये वाला किधर है? उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में। उत्तर और पश्चिम के बीच में। तो बोल देगा टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके लाइन दे देगा उत्तर पश्चिम की ओर। समझ गए क्या? तो आपको ये लेना आना चाहिए। आप कर तो उससे भी सकते हो, बट आप उन्हीं से कर रहे हैं। ओके, अब सुनिए, याद है कुछ स्पेशल केस पढ़े थे अपन? यदि ए सदिश बराबर बी सदिश क्या हो जाए? ए हो जाए। क्या हो जाए? ए हो जाए। बोलो सही है? तो बताइए। और तथा ए सदिश एंड बी सदिश के बीच का कोण क्या रहे? थीटा हो। तो R बराबर A माइनस बी। क्या होगा? क्या होगा? ये क्वेश्चन है अपने पास। समझो, ये क्वेश्चन आया। अभी तक तुम ए प्लस बी करते थे, याद करो। ए बराबर बी बराबर ए पढ़े थे आप। ये भी ए, ये भी ए, ये एंगल परिणाम रटवाया था 2a cos थीटा बाय 2, और ये होता था। लेकिन तब जब ए में क्या जोड़ते थे? बी। अब ए में बी नहीं जोड़ रहे हम, क्या जोड़ रहे हैं? माइनस। तो अब क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे? आ जाओ, एक ही फॉर्मूला जिंदाबाद। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए भी क्या माने हो? ए। बी भी क्या माने हो? माइनस 2, सॉरी ए इंटू, बोलो क्या बना? ये देखो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। क्या कॉमन लेंगे रे? अंदर क्या बचेगा? अब याद करो, लास्ट क्लास में पढ़ा था 1 प्लस कॉस थीटा बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा बनता है। देखो याद रखोगे
तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं। मैं लास्ट क्लास में अपना समय बहुत बर्बाद किया था, अब तो बिल्कुल नहीं करें। जिसको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बने। अब यहां पर क्या दिख रहा है बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो कौन सा वाला यूज करेंगे, ये वाला, तो रख दो रूट अंडर 2a स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर। टू जा, ये बताने में तुम एक्सपर्ट हो, तुरंत बता देंगे। टू जा 4, 4 का रूट a स्क्वायर का रूट साइन स्क्वायर का। क्या चमक आ गई, वहां क्या था फॉर्मूला, यहां क्या है, जी हाँ 2a साइन थीटा बाय 2। कितना यहां पर, अब यहां पर वैसा कुछ आता नहीं है कि आप अल्फा जैसे वहां थीटा बाई 2 रटते हो ना, यहां पर नहीं यार। tan अल्फा बराबर आई थिंक कॉट थीटा बाई 2 ऐसे कुछ आता है, तो कोई रटने का कोई मतलब नहीं। बस पूछा क्या जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। चलो अब तुम बताओगे, क्या वही 3 केस याद है? कौन कौन से बेटा, ये a और ये एक बार कितने डिग्री पर, और एक बार ए और कितने एंगल पर, और लास्ट इस बार तुम क्या परफॉर्म कर रहे हो, a प्लस बी या a माइनस बी? तो हर किसी के लिए क्या निकालेंगे, a माइनस बी। क्या निकालेंगे, चलो a माइनस बी। यहां पर बताओ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा एरो, क्योंकि एडिशन नहीं है कि बीच से निकाल दोगे, ऐसे जाएगा। और बताओ यही होगा रिजल्टेंट। बताओ फॉर्मूला क्या आया, 2a साइन, तो 2a साइन 60/2, तो क्या बना 2a साइन 30। साइन 30 का मान 1/2, तो 2a इंटू, चमका कुछ। योग में 120 पे ये आता था, और यहां पर ध्यान रखिएगा, योग में a और a 120 पे होते थे तो क्या आते थे a, जबकि इसमें व्यवकलन में a और a कितने पर, ये वाला। तो इनका भी रिजल्टेंट तो सबका ऐसे ही आएगा कि बताओ क्या आएगा यहां पर, 2a साइन 90/2, 90/2 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, एक √2 से √2 जाएगा, डायरेक्ट बोलो। जी हाँ, यहां पर सेम आया। क्या आया, 90 डिग्री पर चाहे a प्लस बी परफॉर्म करो, चाहे a माइनस बी। अगर a और a है तो आंसर तो कितना आएगा, बट अगर a और b सेम नहीं है तो नहीं, सिर्फ कब होगा, जब a और b क्या हो, समान। कंडीशन ही है शुरुआत में, यदि a बराबर b बराबर a। अब देखो यहां पर बेटा, इसमें भी इसका रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। चलो बताओ इस बार फॉर्मूला, टू ए साइन 120/2 60, साइन 60 कितना होता है, तो 2a √3/2, तो कितना आ गया। और देखो याद आया, वहां पर कितने पे आता था ये, तो पलट चुका है कहानी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। भैया बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चा भूल जाता है। ठीक है क्या,
बोलो सही है क्या? चलिए आगे। एक पेज और नहीं छूटाएगा, कोई बात। चलो यहां बताओ एक और इंपॉर्टेंट बात। एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है भैया? मतलब तुम अगर देखो, याद करो, बताया था ये सदिश ए है और ये सदिश, इन दोनों को कैसे मिलाते थे? ताल से। अब इनको क्या कंप्लीट कर ले लो, समांतर क्या कोई दिक्कत बेटा? अब ये बन गया समांतर। याद करो ए और बी के बीच में एंगल क्या होता था? इनके बीच में से विकर्ण वाली जो रेखा होती थी वही क्या देता था? आर बराबर ए प्लस, बताया था। एक समांतर चतुर्भुज में कितने विकर्ण? दो। कितने विकर्ण? एक ये है तो एक, बताओ ये क्या दे रहा है? अभी पढ़ाया था a माइनस। कभी कभी ये लाइन मिलेगा कि एक समांतर चतुर्भुज पर अगर एक विकर्ण देता है सदिश का योग तो दूसरा विकर्ण देता है सदिश का व्यवकर्ण। नहीं यार, इन अ पैरेललोग्राम एक समांतर, स्पेलिंग गलत हो जाए हिंदी में तो माफ कर देना। एक समांतर चतुर्भुज में यदि, अभी तक तो गलती नहीं है, तुम्हें खुद नहीं आता है, तुम क्या बताओगे? यदि एक विकर्ण क्या देता है? a प्लस बी देता है, तो दूसरा विकर्ण क्या देगा भाई? a माइनस बी। अब ये बात तो समझ आता होगा कि a प्लस बी योग है। क्या है? और ये क्या है? अगर ये लाइन आ जाए एसेंशन रीजन में तो डरने वाली कोई बात नहीं है, और ये कथन बिल्कुल सही है। चमक आ गई? तो ये भी आपको याद रखने। क्या? नॉटी? हाँ, देखो अगला सवाल देखिए क्या है। अरे ये तो अभी तो बताया, अब तो देखते ही टिक लगा दोगे। a बराबर, देखो देखो, a बराबर b बराबर a प्लस बी कितना है? ये किस में होता था? 120 डिग्री में। किस में? योग में। मतलब ये देने का मतलब था थीटा कितना है? 120। तुम्हें आया ही नहीं। सुनो सुनो सुनो, ये पूरी लाइन का मतलब है उसने डेटा दे दिया भाई। ये कब होता था? जब थीटा वहां कितना होता था? इसका मतलब है थीटा कितना है? 120। अरे भूल गए क्या? ए और ए कह रहा है ये दो, ए बराबर बी है और इनका परिणामी सदिश भी क्या है? ए। ये तब होता था जब कितना होता था? जब हम क्या परफॉर्म करते थे? ए प्लस बी। मतलब थीटा देने का मतलब था उसका। इस डेटा से क्या समझ रहे हो? थीटा। अब क्या पूछा है उसने? तुम्हें नहीं भी पता है तो ए माइनस बी का फॉर्मूला रख लो। क्या होता है? वैसे तो डायरेक्ट तुम समझ गए होगे, वो 120 पे होता है। 120 यहां डालोगे तो आता है a√3। तो आंसर कितना हो जाएगा? √3। डायरेक्ट भी देख सकते हो, अदरवाइज फॉर्मूला भी पढ़ा, रूट अंडर ए और बी तो बराबर है। बोलो यार, तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला पढ़े बेटा? 2a साइन थीटा। थीटा कितना आ चुका है? तो 2a साइन 60 कितना हो गया? अभी तो निकाले थे यार, मुझे क्या ये सॉल्व करने की जरूरत थी क्या?
वो तो तुम्हें डायरेक्ट चमक आता अगर तुम सही से पिछला वाला याद होता। अरे नहीं आया? इस बार देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चे कि a माइनस बी का मॉड किसके बराबर है? तो समझ गए क्या? अभी सिखाया, लेकिन ध्यान से लिख लो, तुम्हें नहीं पता है। a माइनस बी का मॉड क्या लिखोगे? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 2ab कॉस। वैसे तो जिसको रटा हो तो समझ आ गया, अदरवाइज कोई बात नहीं, तुम तो कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायरिंग ऑन बोथ। इतना तो इंग्लिश जानते होगे। क्या बनेगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बोलो। और ये माइनस 2ab किधर चलेगा? उधर। तो 4ab कॉस थीटा बराबर क्या बचा? 0। बोलो। तो यहां से कॉस थीटा क्या आ गया? 0। तो थीटा कितना आ गया? आधे लोगों के ये गणित में तोते ही उड़ गए भाई। तोते उड़ गए क्या? ये लो एक स्टेप और कर देता हूं। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बोलो यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अरे इसको उस साइड लेके जाओ, इस वाले को। तो क्या बनेगा? 4ab। और इन दोनों किधर लेके आओगे? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या आएगा? माइनस ए स्क्वायर माइनस छम 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 छम, क्या बना? 0। क्या बना? अब यहां से ये 4ab को कॉस 0 के नीचे ले जाओगे तो क्या रहेगा? 0 ही तो रहेगा। तो थीटा कितना आ गया? और ऐसे भी सोचो यार, अभी तो सिखाया। a माइनस बी और a प्लस बी वेक्टर एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कब समान होता है? 90 डिग्री पर। वहां भी a√2 था और यहां भी a√2 तब होता है जब कितना एंगल बने? तो वो ऐसे भी आ जाता। ओके, तो ये था सदिशों का व्यवकलन। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो अब देखो, अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे अभी आते हैं, क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे? वेक्टर एडिशन 2 पढ़े थे, क्रम विनिमय और सहचर। बोलो क्या? पहला देखो, फिर से पूछ रहा है तुमसे, सदिश घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं? हाँ या ना? नहीं। अरे a प्लस बी को क्या लिखोगे? सॉरी, क्या a माइनस बी b माइनस ए के बराबर हो सकता है? कतई नहीं हो सकता है। अभी सिखाया था तुम्हें, अभी सिखाया था, नहीं सिखाया था? वापस सिखाओ, वापस देख लो। ये a था, ये b था। पहला क्या है? a माइनस बी, मुंडी कहां जाएगी? तो ये क्या था? a माइनस बी। दूसरा क्या परफॉर्म करना है? दोनों को ताल से, ये a b। अब b में से क्या घटाएंगे? मुंडी कहां? क्या दोनों सेम है? दोनों की दिशा में परिवर्तन है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इसलिए a माइनस बी बराबर b माइनस ए, तो ये पालन नहीं करता है। अगला देखो, ये भी नहीं 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 करेगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी सहचार के नियम का पालन नहीं करता है। इसको लिखने का ढंग देख लो, वहां क्या लिखे थे बताना? कह रहे हैं a माइनस बी, a माइनस माइनस सी,
को क्या हम a माइनस b माइनस सी लिख सकते हैं? कतई नहीं लिख सकते हैं, पालन नहीं करता। ध्यान रखिएगा इस बात। ओके, ये है नहीं। ठीक है, बोलो भाई। तो ये थे सदिशों के व्यवकलन के गुण। अगला क्या है? प्रयोग, मतलब उपयोग, सॉरी, किसके? सदिश व्यवकलन के उपयोग। अब समझो तुम पूरा डिट्टो किस में एंटर कर चुके हो? फिजिक्स में। और पहला चैप्टर होता है गतिकी। कौन सा होता है? काइनेमेटिक्स। उसमें भी मोशन इन 1D, रेखीय गति, है कि नहीं? कौन से में? एक विमीय में। जरा देखना, एक विमीय भी बोलते हैं रेखीय गति। देखना कैसे कह रहा है। क्या? सदिशों का व्यवकलन का उपयोग सदिश मात्राओं में परिवर्तन जानने के लिए किया। कैसे? उदाहरण के तौर पे पहला दिया है, देखो पहला क्या है? वेग में परिवर्तन। याद आया कैसे लिखते हैं इसको? डेल्टा वी फाइनल माइनस अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसको बोलेंगे अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। इसको बोलेंगे वेग में परिवर्तन। बोलिए। अगला देखो क्या है? संवेग में परिवर्तन। डेल्टा अंतिम संवेग माइनस संवेग को P से लिखते हैं। किससे? P बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। और ये कैसा राशि है? सदिश राशि। तभी तो सदिश में देख रहे हैं। अगला क्या है? स्थिति सदिश में परिवर्तन। इसको लिखते हैं डेल्टा आर। डेल्टा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। बेटा इनिशियल को बोलते हैं और फाइनल को बोलते हैं। इतना तो पता होगा यार। ठीक है, बोलो। अब जरा देखिए इस पे बेस कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। हे ये यहां कैसे रह गया रे? पहले ये इंग्लिश यहां लिखा हुआ था, मैंने उसको नीचे क्या हुआ कि इसका हिंदी लिख दूं, फिर हटा दूंगा, फिर भूल गया हटाना, इसलिए लिखा। देखो क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं, अपन सवाल सॉल्व कर लें। कह रहा है गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से दीवार की ओर बढ़ रही, मतलब जा रही है, जा रही है। बोलोगे यार? यह प्रारंभिक दिशा में वापस विक्षेपित हो जाता है, वापस आ जाती है, ऐसा समझो, वापस आ जाता है। जैसे गया टकरा के वैसे ही आ गया। अरे बोलो गरीबों, ऐसे गया था कितनी स्पीड से, टकरा के वापस किससे आ गया? v1 से। ओके, वो दीवार है, आया तो किससे? v1 से, टकराने के बाद भी कितना हो गया? v1। बट किसमें परिवर्तन है? दिशा में। अरे यार, आते वक्त ऐसे था और जाते वक्त ऐसे, बट परिमाण में परिवर्तन। परिमाण कितना है? v1 और v1। कह रहा है फिर वेग में परिवर्तन का। अब बच्चा क्या करता है, वो समझेगा नहीं, देखते ही सांड की तरह भिड़ जाएगा, सांड की तरह, और वेग में परिवर्तन निकाल देगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वेग में परिवर्तन निकाल। लेकिन वेग में परिवर्तन नहीं पूछा है, वो वेग में परिवर्तन का परिमाण पूछा। इस सवाल में अगर तुम वेग में परिवर्तन भी निकालोगे तो सही आ जाएगा आंसर, क्योंकि दोनों ही आई कैप में है, एक प्लस का आई कैप है तो एक माइनस का आई कैप। लेकिन अगर एक आई कैप में और एक, तो जब तुम निकालोगे वेग में परिवर्तन तो वो परिमाण, क्योंकि आई कैप और जे कैप का कैसे निकालते हैं? रूट अंडर आई कैप का स्क्वायर और अभी चमका दूंगा, रुक जाओ,
पहले समझिए, आपसे वेग में परिवर्तन नहीं पूछा है, वो परिवर्तन का परिमाण, क्योंकि अगर वेग में परिवर्तन पूछा है तो वो सदिश होगा। क्या होगा? लेकिन अगर वेग में परिवर्तन का परिमाण पूछा है तो क्या है? अदिश। तभी ऑप्शन अदिश है। ऑप्शन में क्या है? वैल्यू है। वैल्यू क्या होती है? अदिश। ये बात आपको समझना पड़ेगा। वेग में परिवर्तन एक सदिश होगा, वेग में परिवर्तन का परिमाण अदिश होगा, तो ऑप्शन आपके पास अदिश के रूप में है। इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है, बच्चा इसको इग्नोर कर देता है। बोलो, अब जरा देखिएगा, आया ऐसे था, इसको अगर आप सही से देखो, ये प्लस का ई कैप और ये माइनस का, तो वेग में परिवर्तन अभी सिखाया, डेल्टा डेल्टा वी क्या लिखते हैं? अंतिम माइनस अंतिम, बताओ आते वक्त माइनस का v1 आई कैप। अरे लौट रहा है ना, कौन सी डायरेक्शन में? माइनस आई कैप में, तो माइनस का v1 आई कैप। प्रारंभिक किधर की ओर जा रहा था? प्लस आई कैप में, तो v1 आई कैप। माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा? 2v1 आई कैप। ये है वेग में परिवर्तन। बेटा माइनस ही लिखा है। बोलोगे? देख, ऑप्शन ऐसे है क्या? अब तू क्या करेगा? v1 की वैल्यू कितना दे रखा है देखो, तो तू यहां रख देगा 20, रख दे। तू यहां 20 भी रखेगा तब भी कितना आया? कौन सा कैप? ऑप्शन में -40 है क्या? नहीं। क्या पूछा है उसने? परिमाण। परिमाण बोले तो डेल्टा वी का मॉड। अब डेल्टा वी कितना है? माइनस का 40, इसका मॉड ले लेगा तो क्या बनेगा? प्लस का 40। और ऑप्शन में है क्या? कौन सा ऑप्शन है? ये है डिफरेंस। अगर वेग में परिवर्तन पूछा गया होता तो ऑप्शन यहीं पर खत्म होता, माइनस का 40 आई कैप। किस में देता? वो किस में देता? किस में देता? 40 आई कैप डायरेक्शन में देता, क्योंकि वेग में परिवर्तन एक क्या है? सदिश है। बट उसने क्या पूछा है? वेग में परिवर्तन का परिमाण, वो क्या है? अदिश है। इसीलिए ऑप्शन में बेटा आपको क्या दिख रहा है? अदिश दिख रहा है। बोलो गरीबों, कोई दिक्कत? आगे चले, पूछो भैया, कोई डाउट? भैया वेग में परिवर्तन नहीं पूछा है, वेग में परिवर्तन पूछता तो क्या आंसर होता? माइनस का 40 आई कैप। उसने पूछा वेग में परिवर्तन का, तो उसका मोड लेंगे, तो -40 का दिशा खत्म कर दो और -40 का मोड क्या बनेगा? +40। +40। अगला सवाल आपके साथ फिर से पूछा है वेग में परिवर्तन का क्या? अब तुम्हें और क्लियरिटी आएगा इस बार, क्योंकि इस बार आई कैप में, एक आई कैप में है तो और एक जे कैप। अब मुझे बताओ, ये इधर चल रहा है, ये प्लस का और ये प्लस का, तुम्हें तो क्या निकालना है? वेग में परिवर्तन का। तुम तो पहले परिवर्तन निकालो, v फाइनल अंतिम माइनस, बताओ अंतिम, अंतिम किस में? जे कैप में। 5 का कौन सा कैप? प्लस का जे कैप, माइनस प्रारंभिक 5, ये है वेग में परिवर्तन। अगर तुमसे वेग में परिवर्तन पूछा गया होता तो ये आंसर होता, बट वेग में परिवर्तन पूछा है, क्या पूछा है? डेल्टा वी का रूट अंडर क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 25, 50 का अंडर रूट होता है 5√2। और तुम्हें तो ऐसे भी सोच लेना था, दो सदिश जिनका मान क्या है? समान है, 5 और दोनों कितने कोण पर है? 90 पर। अभी सिखाया a√2, तो आंसर 5√2। फिर से सुन सर, कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो? अरे भाई, दो सदिश और दोनों सदिश का मान क्या है? बराबर 5 और दोनों कितने कोण पर? और तुम परफॉर्म कर रहे हो व्यवकलन,
तो बताओ, चाहे 90 पे व्यवकलन हो चाहे योग हो, आंसर तो क्या आता है? सेम। कितना आता है? a√2। तो 5 और 5 का कितना आता है? 5√2। बट मैंने तुम्हें सॉल्व करके बताया 5√2। क्या समझ आया? ये आप कहां सॉल्व करोगे? न्यूटन के गति के नियम में, जब मैं पढ़ा रहा हूंगा संवेग। क्या पढ़ा रहा हूंगा? बोलोगे इंपल्स, आवेग। बोलिए न्यूटन के सेकंड लॉ के वक्त। ठीक है भैया, तो आप ये फिजिक्स का ही सवाल सॉल्व कर रहे हो। एक और क्वेश्चन है, अब ये आ गया सवाल आपके, चाहे वृत्तीय गति का बोल दो चाहे गतिकी का बोल दो। देखो अब क्या कह रहा है। यदि कोई कण परिधि पर निरंतर गति v के साथ चलता है, एक लाइन को अंडरलाइन करो भाई साहब, निरंतर मतलब v ही है हमेशा रफ्तार। और देखो इसका मतलब निरंतर मतलब क्या हो गया कि अगर यहां v है तो यहां भी क्या है? फिर से 2 बार, और दोनों पर मान क्या है? समान है। और दोनों कितने कोण पर है? और पूछा क्या है? a से b तक का वेग में परिवर्तन का। तुम देखकर आंसर बताओ बिना पेन चलाए। तुम बताओ a और a 60 डिग्री पे तो क्या आता था? v आएगा। a और a 60 पे a आता है किसमें? व्यवकलन में, तो आंसर v आएगा, खत्म। बट फिर भी तुम्हें अगर सोचना है तो सोच लो यार। अब मैं क्या बताऊं? अरे बोलो यार, सिंपल है बेटा। डेल्टा v का क्या चाहिए? पहले v निकालो, डेल्टा v फाइनल माइनस, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। कितने एंगल पर है? 60 पर है। तुम तो ऐसे लिखो, शुरुआत में कैसे है v? ऐसे है। बोलो यार, दोनों को मिलाओ ताल से, और वो वाला कैसे है? ऐसे है। बोलो, ये v इनिशियल v है, और ये क्या है? अब हमें फाइनल माइनस क्या चाहिए? तो मुंडी किसके पास जाएगा? तो यही दे देगा डेल्टा। लेकिन हमें डेल्टा v चाहिए क्या? नहीं, हमें डेल्टा v का क्या चाहिए? मॉड। अब तुम बताओ, डेल्टा v अगर मुझे लिखना हो मॉड, तो वही फॉर्मूला 2a साइन थीटा बाई 2, और थीटा कितना है? a की जगह क्या है? v साइन 30। साइन 30 कितना होता है? तो 2 से 2 गया, कितना बचा? और क्यों ही करना था यार, अभी रटवाया। v और v 60 डिग्री पे और a माइनस b चल रहा हो तो सीधा v आंसर आता। अगर 120 होता तो क्या होता? v√3। 90 होता तो क्या होता? v√2। बोलो सही है? तो ये था आपका क्या बेटा? सदिशों का व्यवकलन। समाप्त हो गया सदिशों का व्यवकलन। योग पढ़ लिए, व्यवकलन पढ़ लिए, मतलब जोड़ और घटा पढ़ लिए। बोलो भाई। अब आइए चलते हैं। अब है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D इन प्लेन। सदिश का लंबवत घटकों में द्विविमीय वियोजन। बात को समझिएगा। क्या कह रहा है? जब भी मैं ये पढ़ाता हूं तो यहां पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं बच्चों को। कहानी इस प्रकार है, चूजे समझना बात को, 11th वाले तुम्हारे लिए है। इन ड्रॉपर को क्या कहानी सुनाऊं? इधर से एंटर होता है और इधर से निकल जाता है। लास्ट क्लास में कितना बोल दिया हूं, देखता हूं कितने बच्चे अमल करते हैं इस बात। आप सभी का भी बचपन निकला होगा, या तुम डायरेक्ट इतने बड़े हो गए? तो बचपन निकला होगा। और 11th वाले तुम तो अभी बचपन में ही हो, ठीक है क्या? तो बचपन में हमें, देवू इधर, बचपन में हमें अपने मम्मी पापा अपने को क्या लाके देते हैं? खिलौना। तो टॉय कार लेके लाके दिए होंगे आपको। अरे कार, ट्रेन नहीं दिए लाके? कुछ गरीब, बिल्कुल ही गरीब थे तो मिट्टी का ट्रेन बनाते होंगे। अरे देखे नहीं हो क्या कार बचपन में? साला कुछ भी बता दो, कुछ नहीं देखे भाई साहब। पता नहीं है, हमें लगता है तुम रोटी भी नहीं देखे होगे, घास फूसे खाते होगे भाई साहब। टिफिन खोलो तो वही मिलेगा हमें।
तो अपन क्या करते थे उस कार के साथ, पूरा उसका पोस्टमार्टम कर देते थे, उसके पार्ट्स पुर्जे क्या कर देते थे, अलग कर देते थे, पहिए अलग कर दिए, बोनट अलग कर दिया। अरे बोलो भाई। तो ऐसे ही अपन कर रहे थे और पापा भी वहीं बैठे थे, अंकल जी आए। अब तुम्हें पता है कि अपने यहाँ क्या होता है कि अपने मम्मी पापा एकदम ऐसे, देखो मेरा बेटा कितना होनहार है, दूसरों को बताना पड़ता है। तो पापा अंकल आए, पापा बोलते देख रहे हो छोटे मेहता को कितना होशियार है, सारे पार्ट्स पुर्जे उसके क्या कर दिए, खोल दिए, अलग कर दिए भाई साहब, टुकड़े कर दिए उसके। लेकिन जब भी आपके मम्मी पापा आपकी बड़ाई करते होंगे आपकी पड़ोसी वगैरह के सामने, उनको डाइजेस्ट होता है क्या? नहीं। तो अंकल जी को डाइजेस्ट नहीं, उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, पचा नहीं, वो बोलते हैं इसमें कौन सा उपलब्धि हासिल कर लिया आपका बेटा, ये तो कोई भी कर दे, पार्ट्स को अलग करना इसमें कौन सा बड़ा बात, खोल दिया खोल दिया। दम है अगर आपके बेटे में तो ये जोड़ के दिखाए, क्या करके दिखाए, बात सही है, खोलना ठीक है आपने खोल दिया, दम है तो जोड़ के दिखाए। मतलब उस अंकल जी के हिसाब से जोड़ना क्या था, टफ था, जोड़ना क्या था और खोलना। तो मेरे पापा उस वक्त उसके सामने, अंकल जी के सामने बिल्कुल डिट्टो बोले हाँ। और पापा ने बोला तुम्हारे हिसाब से जोड़ना टफ है ना? तो अंकल जी बोले हाँ। बोला सुनो, मैं अपने बेटे को जोड़ना पहले सिखा रखा हूं, आप समझे ही नहीं। अब वही लाइन मैं आपसे कह रहा हूं, आप मेरे बच्चे हो, अरे वैसे भी बच्चे हो यार, मैं आपसे कह रहा हूं सुनो, जो टफ होता है ना, क्या सदिश का योग क्या होता है, योग जोड़ना, वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है पहले। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, तोड़ना क्या है, आसान है, तोड़ना क्या है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है यार, कुछ भी बता दो, बिल्कुल तो हर चीज में गरीब हो तुम यार। कुछों को पता चल रहा होगा कि ये कहानी बता क्यों रहा है, उनको अभी भी नहीं समझ आया होगा, आधे मजाक नहीं, शकल देख लो तुम, इस कहानी से यहां पर क्या था, आप समझे इस कहानी से क्या रोल था, पूरा गरीबी है यार सन्नाटे में। आधों को तो अभी भी ए चूजे समझ आया रे, क्या बताना चाह रहा था मैं, इसका मतलब है अभी हम क्या करने वाले, उसके घटक करने वाले, उसके कंपोनेंट्स, उसको तोड़ने वाले। तोड़ना जोड़ने से क्या है, आसान है, समझ गए क्या? जो टफ था वो हमने आपको पहले ही सिखा दिया। चमका क्या कह रहा हूं, देखो इधर, कुछ बच्चे का मुंह देखो, क्या बकवास कर रहा है। देखिए, किसी सदिश को घटकों में तोड़ना या विभाजित करना सदिश हो, वियोजन आएगा यहां पर, क्या आएगा, क्या आएगा, वियोजन कहलाता है। सुनिएगा फिर से सुनिए, किसी भी सदिश का हम क्या करेंगे, उसके घटक करेंगे, क्या करेंगे, उस घटक में उसको तोड़ना ही क्या कहलाता है, सदिश का वियोजन कहलाता है। पहली बात, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इट्स कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्प्लिटिंग मतलब होता है तोड़ना, ठीक है क्या? तो किसी भी सदिश का घटकों में तोड़ना या उसका क्या करना, विभाजित करना, सदिश का क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। क्या कोई दिक्कत? आगे पढ़ो। किसी भी सदिश को दो या दो से अधिक घटकों में विभाजित किया जा सकता है। देखो जरा, मानो ये सदिश था, ए सदिश का परिमाण कितना है, 10, और दिशा कौन सा है, आई कैप। तो देखो आई कैप में लेटा हुआ है, ये 10 था, हमने इसके कितने टुकड़े किए, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देखो हर किसी पर टोपा लगा है, टोपा का मतलब एकांक सदिश है, एकांक सदिश मतलब जिसका परिमाण 1। अच्छा, मतलब ये भी 1, ये भी 1, समझ गए क्या? ऐसे कितनी बार, और दिशा भी दे दी है, आई कैप आई कैप आई कैप, मतलब 1 10 आई कैप को कितने टुकड़े किए, 10, कितने का, 1 आई कैप। क्या मैं 10 ही कर सकता हूं, 100 भी कर सकता हूं,
क्या मैं इसी को 0.1 का एक टुकड़ा ले लूं? ऐसे कितने बार करने पड़ेंगे? 100 बार। तब कितना मिलेगा? 10। बोलो। अरे यार, अगर मैं 0.01 का टुकड़ा लूं कितने बार? 1000 बार। तब क्या मिलेगा? 10। मतलब एक सदिश के बहुत सारे, दैट इज अनंत टुकड़े किए जा सकते हैं। नोट, किसी सदिश के घटकों की अधिकतम संख्या अनंत हो सकती है। क्वेश्चन आएगा, अ वेक्टर कैन स्प्लिट इनटू इनफिनाइट कंपोनेंट्स। एक सदिश को, सर ऊपर तो कितना लिखा था? 2। अरे 2 या 2 से अधिक, अनंत भी तो है, तो कितना अधिकतम कर सकते हैं? नहीं यार, ध्यान सुनना, बच्चा यहां पर बेवकूफ बनता है। अगर हमने बोला है सिर्फ तोड़ना है तो कितने में तोड़ सकते हैं? अनंत में। लेकिन अगर वो बोल दे लंबवत तोड़ना है, कैसे तोड़ना है? तो लंबवत तोड़ेंगे तो 2 भाग, 2 में, द्विविमीय और त्रिविमीय। द्विविमीय और द्विविमीय में कितने घटक बनेंगे? और त्रिविमीय में? याद रखिएगा, सवाल है आपके मॉड्यूल में, और तुम मरोगे, कहा जाएगा तुमसे, और तुम बोलोगे मास्टर ने गलत पढ़ा है। नहीं, ध्यान सुनना, अगर उसने बोला है कितने में अधिकतम तोड़ा जा सकता है? अनंत में। लेकिन अगर बोला है अधिकतम, सुनना, किसी तल में, किसी प्लेन को क्या बोलेंगे? तल, या फिर द्विविमीय, और वो लंबवत पूछेगा, क्या पूछा? तो कितने में? 2 में। त्रिविमीय में कितने में? 3। नहीं आया डिफरेंस? क्लियर? और तीनों सवाल है आपने, तो टिक लगा देना। अनंत कहां पर होगा, कहां पर 2 होगा, और कहां पर? स्पेस मतलब क्या होता है? तो स्पेस में बोलेगा, किस में बोलेगा? तो स्पेस में कितने होंगे? 3। और तल में कितने होंगे? 2। क्या यहां तक कोई तकलीफ? आइए अब समझते हैं। अब रियल घटना है, हम किसी भी ब्लॉक को इस तरीके से खींच रहे होते हैं। वैसे अगर गांव में होंगे, गांव में कुआं होता है, गांव की गोरी कुएं से पानी निकालने जाती है। अरे जाती है कि नहीं जाती? अभी भी हमारे गांव में शादी में एक रस्म होता है, वो कुएं के पास जाते हैं, हाँ, तो वहां पर ऐसे बाल्टी लगी होती है और रस्सी को ऐसे खींच रहे होते हैं। बस यहाँ पर गांव का गोरा है, वहां पर गांव की गोरी होती है। इसको चाहो तो अपन गोड़ी बना सकते हैं, इस पे अगर हम क्या लगा दें, समझ गए? देखिए अब ध्यान से, बस मैं समझ रहा हूं। देखिए अब इसने इसको ऐसे खींच रहा है रस्सी को, रियलिटी समझिएगा, बिल्कुल ऐसे ही घटक करने हैं। रियल एप्लीकेशन में आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। ये वाला कौन सा इधर होता है? एक्स। गरीबों कौन सा होता है? और इधर क्या होगा? रे अगर आपने रस्सी को खींचा है तो जो ड्रॉपर है वो तो मुझे समझ लेंगे, जो 11th के चूजे हैं तुम समझना। तो कोई बल तो लगा रहा हूं तभी तो आएगा। वो बल वैसे रस्सी में क्या लगता है? टेंशन। कुछ बच्चों को ज्ञान होगा। कौन सा बल लगता है? तनाव बल लगता है। कौन सा बल लगता है? मान लो ऐसे, सर जी आपने तनाव बल का दिशा ऐसे ही क्यों लगाया? ऐसे भी तो लगा सकते थे। हाँ, लेकिन सुन लो, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें तो जहां पर तनाव बल लगाना है वहां बैठ जाओ और अपने हाथ में छाता ले लो। क्या ले लो? और छतरी को रस्सी की दिशा में खोल दो। रस्सी की दिशा में अभी यहां पर बैठ जाओ, इसके ऊपर। तुम्हारे हाथ में क्या है? रस्सी किधर है? तो इधर की दिशा में खोल दो। खोलोगे तो ऐसा ही तो बनेगा। तो तनाव बल की दिशा ऐसे। यहां बैठ गए, हाथ में छतरी है, अरे छतरी खोल दो, तो यहां तनाव बल की दिशा कहां होगी? ऊपर। ये मैं आपको बताऊंगा न्यूटन के गति के। फिलहाल के लिए आप अभी इतना समझ। तनाव बल भी एक क्या है? बल। तो मैं सिंपल इसको फोर्स बोल देता हूं ताकि अभी तनाव बल में बच्चे कंफ्यूज ना हो। तनाव बल को टी से डिनोट करते हैं। किससे? किससे? टी से। अभी ये बल है। अरे है सुंदर श्याम, तुम्हारा भी नाम है? मैं तुम्हें नहीं, उसको बोल रहा हूं।
बहुत प्यारा नाम नहीं? सुंदर श्याम, एक तो श्याम ऊपर से सुंदर, दो नाम एक साथ। चलो अब सुनना, मेरा एक सवाल है आपसे, तुम इधर इधर देख। ये रिमोट है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस रिमोट पे मैं एक बल इधर लगाऊंगा और एक बल ऊपर। मेरा एक सवाल है आपसे, एक बल इधर और एक बल, बताओ ये रिमोट किधर जाएगी? सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, आप क्या क्या कुछ भी पूछ लेते। अब एक गरीब, पूरा ही गरीबी, अगर मैं बोलो मेरा बोर्ड खराब हो गया, मुंह तोड़ दूंगा तुम सब, बात को समझ। अब मैं ऊपर भी खींचूंगा और इधर खींचूंगा, देखना किधर जाता है। ना ही तो ऊपर जाएगा और ना ही कैसे जाएगी, ऐसे। फिर से सुनना, मैंने अभी इस रिमोट को ऐसे बल लगाया और ऐसे, ये ऐसे गया है बेटा, ये दोनों इसके घटक थे, ये दो घटक मिलके एक परिणामी बना है। अब तेरे पास मान ले कोई बोले ये परिणामी है, जो अभी तक तू परिणामी पढ़ रहा था, अब बता इस परिणामी के कितने घटक होंगे? दो, एक ये वाला और एक, और दोनों ही आपस में कैसे है? लंबवत है, इसलिए इसको बोलते हैं लंबवत घटक, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तुम्हारे लिए अब परिणामी बल ये है, इस बल के हमें क्या करने हैं? घटक करने हैं। तो कितने घटक होंगे? दो, एक एक्स में और एक वाई। अब ये बल क्या किसी एंगल से लग रहा होगा, और वो एंगल कितना मान लिया? थीटा। बस जो घटक करने हैं देखना बेटा, एक्स को ही कौन सा कैप बोलते हो और वाई को? मेरे पास ये और ये बना कि नहीं बना? बोलो गरीबा, ये है एफ, कितना एंगल है बेटा? ये थीटा। बताओ मुझे ये वाला घटक कौन सा होगा? ये वाला, इसको बोलेंगे एफ एक्स। क्या बोलेंगे? और ये वाले घटक को क्या बोलेंगे? एफ वाई। देखो प्रूफ तो कर दूंगा मैं, सिंपल है। ये समानकोण त्रिभुज दिखा, समकोण त्रिभुज दिखा क्या आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। बताओ अगर आप देखोगे, क्या ये दिखा है? बोलो, ये क्या है? एफ एक्स। ये क्या बन जाएगा? और ये पूरा क्या है? एफ। और ये एंगल कितना है? जरा लिखो कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे ऊंचाई। आधार क्या है? एफ एक्स। ऊंचाई कितना है? बताओ एफ एक्स क्या आया? एफ कॉस थीटा। जी हाँ, जो एक्स में घटक है वो कितना है? एफ कॉस थीटा। ऐसे ही लिखोगे क्या? साइन थीटा। बोलो साइन थीटा। बताओ लंब बाय लंब क्या हो गया? तो बताओ एफ वाई क्या आ गया? जी हाँ, वाई में घटक क्या है? एफ साइन थीटा। तो सुनिएगा कैसे लिखेंगे। एफ एक्स है एफ कॉस थीटा, कौन सा कैप? एफ वाई है एफ साइन थीटा, कौन सा कैप? रटने का तरीका, थीटा से चिपका हुआ। थीटा से देखो ये एफ है, एफ इधर देखो, इधर एफ पे कितने घटक हुए? एक्स और वाई। थीटा से चिपका हुआ कौन है? एक्स। थीटा से, रटने का तरीका बोल रहा हूं, थीटा से चिपका हुआ हमेशा कॉस थीटा। रट लो, थीटा से चिपका हुआ कौन सा?
और थीटा से दूर वाला, थीटा से दूर साइन थीटा। चेक करो क्या ये एफ है? थीटा यहां है या ऊपर है? नीचे। तो थीटा से चिपका हुआ एफ, थीटा से चिपका एफ कॉस थीटा। वी होता, वी थीटा से चिपका वी कॉस थीटा, तो ये वाला होगा वी साइन थीटा या एफ साइन थीटा। अब इसको पूरा एफ के फॉर्म में लिखना है, पूरा नेट परिणामी सदिश। क्या लिखोगे? एफ एक्स आई कैप, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई थीटा। बताओ एफ एक्स कितना है? एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जेटा। कुछ तो बोलो। इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जिसको बोलते हैं लंबवत घटक। क्या बोलेंगे इसको? लंबवत घटक। और अभी किस में देख रहे हैं? तल में, किसी तल में, जिसको बोलेंगे 2D। क्या बोलेंगे? 2D। आज के बाद कोई भी अगर बल है तो उसके कितने घटक होंगे? 2। एक होगा थीटा से चिपका हुआ, एक होगा कॉस थीटा, एक होगा थीटा से चिपका हुआ, एक होगा कॉस थीटा, एक होगा थीटा से चिपका हुआ, एक होगा कॉस, सॉरी थीटा से चिपका हुआ क्या? कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला। समझ गए क्या? लेकिन सदिश के रूप में लिखने का ढंग क्या है? कॉस थीटा भी किधर है? आई कैप में, और साइन थीटा, यही है घटक। थीटा से चिपका हुआ, थीटा से दूर वाला। अब देखो क्या कह रहा है? कह रहा है एक सदिश का घटक उसकी कौन सी दिशा में हमेशा क्या होगा? बिल्कुल सही बात। ये ए सदिश है, इसका लंबवत कौन सा जाएगा? ऐसा। बोलो, अरे बोलो यार। तो अगर ये थीटा मान लियो तो ए का थीटा से चिपका हुआ, तो देखो ए कॉस थीटा, थीटा कितना? कॉस 90। तो सही बात है कि अगर किसी सदिश का, क्वेश्चन आ जाएगा, किसी सदिश का घटक उसकी लंबवत दिशा में क्या होगी? हमेशा शून्य होगी। देखो ये है, इससे लंबवत या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, तुम तो चाहे किधर भी ले लो, लेकिन कैसा हो? लंबवत हो। अभी उसने कैसा लिया? ये वाला। अगर तुम ऐसा वाला लोगे तो ये वाला ले लो। अरे उसने अभी कैसा लिया? ये वाला। ए लंबवत 90, ए का थीटा से चिपका हुआ, तो ए कॉस 90, ए कॉस 90 कितना? 0, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है? 0, तो क्या हो गया? 0। तो लाइन सही है। अच्छा, कभी कभी बेटा आपको, अभी हमने देखा पहली बात, दूसरी बात कि अगर अपने पास ये F था और ये क्या था, तो ये वाला घटक क्या बनता था? और ये वाला घटक, तो अपन क्या लिखे थे अभी? F कॉस थीटा आई कैप प्लस F साइन थीटा। इसी को बोलेगा एकांक सदिश के रूप में। एकांक सदिश के, याद आया? एकांक सदिश कैसे लिखते थे? F सदिश अपॉन में F का। कुछ आ रहा है तुम्हें समझ में? इसलिए बोल रहा था। तुम्हें अभी लेक्चर 1 लेना था, वहां बैठकर ले लिए। फिर जितने भी लेक्चर, अभी ये कौन सा लेक्चर चल रहा है? चौथा। तो 3 लेक्चर लेते, तब तुम आते, तब तुम्हें लगता हवाबाजी क्या चल रहा है। F सदिश क्या है? देखो यहां F कॉस थीटा प्लस आई कैप प्लस F साइन थीटा अपॉन में इसका क्या लेंगे? परिमाण कैसे लेते हैं? रूट अंडर F कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस F साइन थीटा का। बताओ इनका स्क्वायर पूरा क्या आएगा? F ही तो आएगा। अरे ये दो घटक है, इनका परिणामी सदिश क्या है? F। तो आना क्या है? F ही आना है। F कॉस थीटा आई कैप प्लस F साइन थीटा जे कैप अपॉन में क्या आ जाएगा? ये कौन से रूप में है?
एकांक सदिश के रूप में। हमने अभी घटक किया है, घटक एकांक सदिश बोलो के रूप में। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। कहां पर? एकांक सदिश में। कभी भी अगर किसी का एकांक सदिश लिखना हो तो वो सदिश अपॉन में उसका परिमाण। क्या चमका? तो आपसे कभी कभी बेटा वो लंबवत घटक जो है एकांक सदिश में पूछेगा। क्या पूछेगा? तो लंबवत घटक एकांक सदिश में ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि बल जो F वो क्या है? 10 न्यूटन, धनात्मक x, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, धनात्मक मतलब खटाक से ऐसे बना दो बेटा। ये प्लस y, ये और ये माइनस y और ये माइनस। क्या कह रहा है देखो जरा, कह रहा है यदि कोई बल कितने न्यूटन का है? धनात्मक x अक्ष मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के अनुदिश कार्य कर रहा है, मतलब बल को बना दो इधर। बोलो सही है क्या? कितने न्यूटन का है भाई? इसका y घटक, y किधर है? प्लस का ऊपर। बताओ क्या होगा? अभी समझाया था, समझ गए? समझे? क्या ऐसे जाएगा ये? अरे नहीं आया समझ में? समझ आया क्या कह रहा है? इसका y घटक ऊपर जाएगा। अरे अभी तो सिखाया, लंबवत है, ये एंगल कितना है बेटा? तो 10 का ऊपर थीटा से चिपका हुआ 10 कॉस थीटा, बोले तो 10 y घटक क्या होगा? 10 कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? तो y घटक क्या होगा? ये तो सिंपल था, यही बेस था। बस इसमें कहा था? y में, और उसका किधर घटक लिया था? x में। यहां पर क्या है? x में, उसका घटक किस में पूछ रहा है? तो सिंपल सा है, किसी अगर एक सदिश का उस घटक उसके क्या हो? लंबवत पूछा जाए तो क्या होगा? समझ गए? इस सवाल को करने से पहले इस सवाल को, एक सदिश क्षैतिज के साथ, एक सदिश कितना कोण बनाता है? पहले तो क्षैतिज उतिज दिखे, अब घटक में तो खटाक से ये बना दिया करो भाई सब, x और क्षैतिज बोले तो x से कितना कोण बनाता है? बना दो खटाक से। एक सदिश यही होगा कोई, मुझे नहीं पता, बट इतना पता है ये क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है? 30। खटाक से फिगर बनाया करो, बिना इसके काम चलने वाला। आगे पढ़ो बेटा, एक एक लाइन पढ़ो। यदि सदिश का क्षैतिज घटक, देखो देखो, क्षैतिज घटक मतलब x वाला ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है? तुम तो पहले बताओ। मान लो ये तुमने माना a, कैसा, कौन सा सदिश है? a का क्षैतिज, पहले इसका घटक करो। चलो इधर देखो, पहले a का घटक करो, बताओ इधर वाला। अरे थीटा से चिपका हुआ, तो क्या लिखूंगा? a cos 30, और थीटा से दूर वाला a sin। सही है? इतना तक किसी को तकलीफ? अरे यार घटक नहीं आए क्या? a का थीटा से चिपका हुआ और थीटा से दूर वाला। अब आगे पढ़ो, यहां तक हो गया था, मैंने a का घटक उठक लिया। यदि सदिश का क्षैतिज घटक कितना है? इन दोनों में कौन सा क्षैतिज घटक है? ये वाला। ये किसके बराबर है? बस रख दो, a cos 30 बेटा किसके बराबर है? cos 30 की वैल्यू √3/250। तो a कितना आ गया? 250 गुने 2 अपॉन में, तो a का क्या आया वैल्यू? देखो क्या करा है। अगर इतना है तो सदिश और उसके, सदिश मतलब a, सदिश मतलब a का मान निकाल लिए, कितना है? 500/√3, और उसके घटक का मतलब y वाला भी पूछा है, y वाला कंपोनेंट बताओ।
इसको बोलते हैं क्षैतिज और इसको क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। बताओ y वाला क्या है, a sin 30। अब a आ चुका है, कितना है रे 500 sin 30 कितना होगा, तो कितना आ गया 250 तो ये है ऊर्ध्वाधर घटक और ये है a सदिश का परिमाण। तुम्हें नहीं आया वैसे, अरे भाई a सदिश है, 30 डिग्री कोण बना रहा है किससे, 36 से, कितने घटक हो जाएंगे 2। थीटा से चिपका हुआ cos थीटा, थीटा से दूर वाला, अब कह रहा है ये वाला जो है कितना है 250 है, तो बराबर कर दिया 250 के, वहां से क्या आ गया a, तो पहला पूछा था तो सदिश a का परिमाण, अगला क्या पूछा उसके, अब कौन सा वाला वर्टिकल, ये क्या है a sin 30, a आ चुका था कितना 500/√3 sin 30 वैल्यू 1/2 आ गया। चुप रहो अभी, देखो इसको दिख रहा है क्या आपको, क्या कर रहा है देखो, चित्र में दर्शाए गए तीनों सदिश का योग। अब ये क्वेश्चन मैं इसलिए यहां पर उठा लिया, आपके एक्सरसाइज मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन का है, सॉल्व एग्जाम्पल है। क्यों उठा लिया, क्योंकि बच्चा बार बार मेरे से आके पूछता है हर साल, तो इससे अच्छा मैं करा दूं तो तुम मुझसे पूछोगे नहीं, और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है क्योंकि थोड़ा सा बुद्धि चलता नहीं है उसमें। चित्र में दर्शाए गए तीनों सदिश का योग कितना है, तो सदिश OB तथा OC का क्या पूछा है परिमाण। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ये दिख रहा है ना आपको, ये OA OB OC तीनों का योग किसके बराबर है, कह रहा है OA प्लस OB प्लस का योग क्या है, इसका मतलब है जब भी ऐसा होता है इसका मतलब होता है साम्य अवस्था है। कैसा अवस्था है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, याद आया इक्विलिब्रियम, क्या बोलेंगे बेटा साम्य अवस्था, मतलब कोई भी कण किस में रखा हुआ है साम्य अवस्था में, मतलब उस पर कुल बल कितना लग रहा है 0, और बल एक कैसा राशि है सदिश, तो ये समझो साम्य अवस्था। वैसे इसको मुझे बताना नहीं था बट फिर भी, तो कह रहा है OB और किसका मान पता करना है, और तीनों का योग क्या है 0। अब देखना खेला हो बे खेला, अगर तुम्हारा ध्यान बोर्ड पर से इधर उधर हो गया तो ये क्वेश्चन निपट जाएगा, पहले ही बता दे रहा हूं मैं, और तुम्हें लगेगा मास्टर ने क्या जादू कर दिया है। OB A और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है रे, अब समझ लो, कुल मिला के हमको सबको कैंसिल करना है। अरे सबका योग किसके बराबर है, तो कुल मिला के सारे क्या हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए एक दूसरे को क्या कर दे कैंसिल कर दे। देखना अब जब पहले तो घटक करो, OC को देखो, देख रहे हो, अरे देख रहे हो OC कितना एंगल बना रहा है, तो बताओ OC का इधर वाला घटक क्या होगा, OC cos 45, और इधर वाला घटक OC sin 45। दोनों घटक समान होंगे, 45 पर है भाई, sin 45 भी 1/√2 और cos 45 भी। बताओ ये वाला घटक कितना है, OC/√2, ये वाला भी कितना है OC/, सवाल सॉल्व हो चुका है, ध्यान सुनो। अगर मुझे कैंसिल करने हैं, सबका शून्य क्या चाहिए, इस वाले सदिश का मैंने घटक कर लिया, अब मेरे पास क्या क्या बचा है देखो, ये बना OC/√2, इधर भी क्या बना बेटा OC/√2, नीचे कितना है 10, देखो ना कितना न्यूटन है 10, और इधर कितना है बेटा। अगर इनका सबका योग क्या है
तो ये वाला इसको मारेगा, ये वाला इसको खत्म करेगा, और ये वाला इसको खत्म करेगा। ये वाला इसको खत्म करने के लिए इसको किसके बराबर होना पड़ेगा? नीचे वाले को। और ये वाला किसको मारेगा? इसको। तो दिमाग लगाओ, OC/√2 को किसके बराबर होना पड़ेगा? बोलो, खत्म हो गया बेटा। OC/√2 को किसके बराबर होना पड़ेगा? तो बताओ OC कितना आ गया? 10√2। देखो एक पूछा था OC का परिमाण आ चुका है। मैंने इसके घटक किए, अब सबका योग क्या है? तो ऊपर वाला किसको मारेगा? और आगे वाला पीछे। आगे वाला फिर से कितना था? OC/√2 किसके बराबर होगा? और OC कितना आ चुका है? रखो, OC कितना आ चुका है? अपॉन में, तो OB का मान कितना हो गया? तो OB का मान हो गया 10। चमका? फिर से देखो, OC के दो घटक किए, OC/√2, OC/√2। अब सबका योग क्या है? तो ऊपर वाला किसको मारेगा? नीचे वाला। ऊपर वाला कितना है बेटा? नीचे वाला कितना है? तो OC/√2 किसके बराबर कर दिया? 10 के। तो OC कितना आ गया? तो OC का परिमाण हो गया 10 रूट। अब OB किसके बराबर होगा? OC ऑलरेडी कितना निकालो? 10√2। ऊपर रखा 10√2, √2 से √2 कितना आ गया? 10। तो दोनों का परिमाण अपने को। क्या समझ आया सवाल? बोलिए। तोते उड़ गए? कुछ बोलते ही नहीं है। क्या हो गया? टाइम हो गया? भगा दूंगा अगर ये कोई फालतू बकवास किया तो, ध्यान रख लेना। 12 मिनट नहीं है, याद है ना? पिछले साल तक सारे 10 तक खींच देता था, इस साल खींच नहीं रहा हूं। 10 तो मान के चला करो तुम, ठीक है? आधे घंटे साले मौज लेते हो तुम बाहर। और भैया अगर कोई ऐसे बैठकर आता ही है कि हमें तो भाई टाइम हो जाए बस छोड़ दे, तो ऐसे बच्चे आओ ही मत यार, क्योंकि रोज तुम परेशान होगे, रोज मुझे गाली दोगे, मैं ठहरा बेशरम। अब सोचो तुम रोज कुछ कर रहे हो, चाह रहे हो कि ये छोड़ दे और हो नहीं रहा है, अननेसेसरी तुम्हें क्या आएगा? टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, तुम्हें लगेगा, और तुम जबरदस्ती बैठे हो पढ़ने के लिए, तो क्या ही मतलब है? और भी बहुत सारे टीचर है, नहीं पता है तो आ जाओ, मैं बता देता हूँ। और सब टीचर आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चे गए भाई सब, हर बच्चा एक टीचर छोड़ना पड़ेगा भाई। चले जाओ, बहुत सारे टीचर है, ठीक है? और कोई बैठ कर ये क्या वो हो क्या बे, पूरा एकदम टाइम देखता है बैठ करके। मैं देखो तो समझ आएगा कि हाँ जल्दी से मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ा दूं, तुम बैठ बस किसी तरह 10 बज जाए, इसके चंगुल से निकल जाऊंगा। जीवन का दुख ही है कि इसके पास आ गया। हिंदी माध्यम को बोला जाता है कि मुझसे बोले हैं, मैंने ऐसे पिछले साल जब पढ़ा है, सर आप तो बस कुछ नहीं, टॉपिक पढ़ाओ, एक क्वेश्चन PYQ उठा लो। सुनना तुम बोलोगे बिल्कुल सही कह रहा है, टॉपिक पढ़ाओ सर, एक क्वेश्चन किसका उठा लो, बच्चा इसी में खुश हो जाता है। हो लो खुश। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, तभी से पहले पढ़ा हूं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक भी PYQ नहीं मारता हूं, क्योंकि PYQ मेरे करने का नहीं है, PYQ तुम्हारे करने का है। बट फिर भी उसमें एक दो इसलिए ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा भी महसूस हो, PYQ लगाओ तो अच्छा, हाँ मेरे से। बट सही बताओ ना, पढ़ाने का मतलब होता है ऐसे पढ़ा दो कि तुम चाहे PYQ उठा लो, चाहे MTG उठा लो, चाहे किसी कोचिंग का मॉड्यूल उठा लो, वो क्वेश्चन तुमसे क्या होने चाहिए? लगने चाहिए। चाहे HC वर्मा उठा लो, ये तरीका होता है पढ़ाने का। ये तरीका नहीं होता है कि आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल का PYQ या आज तक जो पूछा गया PYQ हर टॉपिक में मैं ही करा दूं। मेरे कराने से सिलेक्शन, फिर काहेगा तुम बुद्धि चला रहे हो यार। बट क्या होता है कि तुम लोग भी खुद वैसा तुम्हारा बन गया है, तुम ऑनलाइन देख लेते हो, पढ़ाने के बाद तुरंत क्या चिपका दिया? PYQ। तुम्हें वैसा ही आदत हो गया है। कोई टीचर ऐसा मिल जाए जो पढ़ा दे और PYQ करवा दे, भैया तुम्हारा नुकसान है। ये तब होता है
जब आप वन शॉट पढ़ रहे हो, ठीक है, जब लास्ट में यूट्यूब का कोई सेशन चल रहा है, तुम पढ़ चुके हो, रिवीजन करना है, तब होता है ये। तुम तो पूरा साल पढ़ रहे हो ना बे, पूरा डेप्थ में पढ़ोगे ना, और तुम्हें पता है कि अगले साल कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? नहीं पता है भाई, तो तुम तो ऐसे पढ़ोगे कैसा भी क्वेश्चन है उसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। अब मेरे पास भी बच्चे कहीं से भी क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। जब मैं शुरुआत किया मुझे भी डर लगता था, पता नहीं बच्चा क्या लेके आ गया। आपको किससे चिपके रहना है? कंसेप्ट से। हो सकता है आज भी क्वेश्चन आए बहुत सारे, तुरंत क्लिक मुझे भी नहीं करेगा, अनंत क्वेश्चन है यार। कोटा में पढ़ाना बहुत ईजी है, कोटा के बाहर पढ़ाना टफ है, क्योंकि कोटा में जिस कोचिंग में पढ़ा रहे हो बच्चा उसी कोचिंग का मॉड्यूल लेके आता है कि नहीं? तुम यहाँ पर लोकल पढ़ा रहे हो, साला पता चला ड्रॉपर पिछले साल कहाँ पढ़ा था? आकाश में, उसकी मॉड्यूल का, उस कोचिंग का मॉड्यूल लेके आ रहा है, फिरजी का मॉड्यूल लेकर आ रहा है, शिखर में पढ़ा है शिखर का मॉड्यूल लेके आ रहा है। क्या मैं सब क्वेश्चन बैठ कर रटूंगा? क्या रटूंगा? कंसेप्ट। बोलोगे हाँ? अगर हो सकता है एक कोई अच्छा प्रॉब्लम है तो मुझे तभी तुरंत क्लिक नहीं करेगा, टाइम लग जाएगा, बट सॉल्व तो होगा। समझ आ रहा है क्या करो? तो तुम्हें या तो मैं क्या करूं, पढ़ा दिया था घटक, 2 क्वेश्चन उठाता, कौन सा वाला? पीवाईक्यू वाला, मजा बांध देता एकदम तुम, अरे वाह। उठा लो अभी, देखो देना मॉड्यूल बेटा। ये घटक का सवाल है, क्वेश्चन नंबर देखो पीवाईक्यू का। एक तो सदिश से कम पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। बोलोगे क्या? पर्टिकुलर चैप्टर उतना वो खास है नहीं। देखो 2016 तक में तो पूछा भी नहीं गया वैसे, है ही नहीं। ठीक है भैया, ये स्पेशली ऐसे अकेले सदिश से नहीं पूछा जाता, यूज करके पूछा जाता है। समझ गए क्या करो? अब इस वाले कंसेप्ट में साम्यावस्था का यूज है कि पूरा संतुलित हो। क्या हो? मतलब ऊपर वाला किसके बराबर हो? नीचे वाले। आगे वाला किसके बराबर हो? पीछे वाला। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो इसलिए बच्चे, हो सकता है आप मुझे कुछ बच्चे पसंद ना करें, अरे यार ये खूब सारा कुछ, तो कोई बात नहीं, चले जाइए, नो इशू। हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आप एचसी वर्मा भी उठाओगे ना तो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? और सच्चाई भी है। क्या सिर्फ यहाँ नीट के बच्चे बैठे हैं? नहीं, कुछ जेई के भी बैठे हैं। बट ऐसा नहीं है कि पूरा जेई का टफ कंटेंट दे रहा हूं आपको, मेंस लेवल तक का। और मेंस और नीट लगभग क्या हो गया जो है, जिस रफ्तार जिस हिसाब से पेपर आ रहा है बराबर ही है। अब बट इस बार पेपर अच्छा आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि इज्जत की सवाल है एनटीए की। कहो तो एनटीए से छीना भी जा सकता है, जो भी हो जाए। समझ गए क्या? तो इसलिए अपने आप को टफ के लिए प्रिपेयर करो, इजी के लिए नहीं करना। समझ गए? पहले ही बता दे रहा हूं। प्रदर्शित स्थिति के लिए उस न्यूनतम बल किसमें चाहिए? न्यूटन का परिमाण क्या होना चाहिए जिसे किसी भी दिशा में आरोपित करने पर परिणामी बल। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मुझे सिर्फ और सिर्फ परिणामी बल कहां चाहिए, बाकी सब में खत्म कर दो, खत्म। बाकी सब में क्या कर दो? दिशा में 0। बाकी सब दिशा में क्या कर दो? मुझे परिणामी बल किस दिशा में चाहिए? मुझे सिर्फ फिजिक्स में चाहिए 180 में 180, बाकी सब में 0 कर दो। ऐसा कहना चाह रहा है, वो तो पता है मुझे। आप समझ गए क्या कह रहे हैं? आप ऐसे घटक करोगे कि सिर्फ और सिर्फ पूर्व दिशा में ही परिणामी बल बचे, बाकी हर दिशा में क्या हो जाए? 0। दिशा कितने? 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आओ चेक करते बेटा, ये 5 है कि नहीं? और घटक तो उसके करोगे ना जो किसी कोण पर होगा। अगर ऐसे है, ऐसे इसका घटक तो लंबवत जाएगा। लंबवत क्या होता है? 0। तो करने का कोई मतलब। तो बच्चा सोचे आप इसका क्यों नहीं घटक कर, अरे नहीं कर रहे अब। बोलोगे? अब देखो 5 वाला, ये वाला दिख रहा है, इस 5 का घटक देखो 37 से चिपका हुआ, बताओ क्या होगा? 5 cos 37। और ये वाला 5 sin 37। बोलोगे? अब कुल मिला के मैंने बना लिया, देखना। ऑलरेडी एक पहले ऊपर 3 न्यूटन था, और उसी डायरेक्शन में क्या हो गया? 5 sin 37। इस डायरेक्शन में ऑलरेडी पहले से कितना था? 4। और उसी डायरेक्शन में कितना हो गया?
5 cos 37 और नीचे कितना है रे? कुछ नहीं, इधर और इधर नहीं, कोई बात नहीं। अब सुनो, 5 cos 37 5 गुने 4/5 बेटा साइन 37 है तो 3/5 कितना है रे? 5 cos 37 5 गुने 4/5 कितना है रे? अब मेरे पास ऊपर 3 और 3, इधर बोलो 4 और बोलो क्या है? ऊपर टोटल कितना हो गया? और इधर पूरब की ओर कौन है? 8। हमें आंसर में क्या बोला था? किसको खत्म करना पड़ेगा? कहां लगाओगे? नीचे। तो आंसर होगा नीचे की तरफ। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। बोलोगे? कितना बल लगाओगे? 6 न्यूटन। तो सिर्फ और सिर्फ किधर बचेगा? पूर्व की दिशा में। कितना? 8 न्यूटन। तो आंसर है इसका 6 न्यूटन। क्या अच्छा सवाल था? ये आपको सोचना, और बच्चा अक्सर ये सवाल पूछने आता है, इसलिए मैंने आपको करा दिया। तोते उड़ चुके? अरे सिर्फ और सिर्फ परिणामी सदिश किधर चाहिए? तो सारी दिशा में खत्म कर दो। तो यहां पर उत्तर की दिशा में कितना था? 6। बाकी समय तो ऑलरेडी क्या है? 0 है। तो उत्तर की दिशा में खत्म कर देंगे तो सिर्फ किस में बचेगा? उत्तर की दिशा में कितना था? तो उसको खत्म करने के लिए नीचे कितना लगाना पड़ेगा? तभी तो 6 और 6 क्या हो जाएंगे? और सिर्फ क्या बचेगा? चमका क्या? कह रहा है अब ये सवाल वह सवाल है जिसमें आपको या जिसमें आपके प्राण पखेरु उड़ सकते। समझोगे तो कोई तक मैं ही करूंगा, लेकिन अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, रिस्क पे लेके मैं हिंदी माध्यम में करा रहा हूं, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है भैया, ध्यान सुनिएगा। कौन है भैया? एम सर। बोले तो तारक मेहता। किधर की दिशा में? कितनी रफ्तार से? गति से एक नाव को, मैं नाविक हूं और मैं नाव चला रहा हूं। किधर की दिशा में? आधों को तो उत्तर पश्चिम पता ही नहीं है। पता है तो खटाक से पहले बनाएंगे उत्तर और पश्चिम। मैं न जानू कोई न जान। सुने हो ये गाना? सुने ही नहीं? हाँ, तुम लोग तो चलते होगे 52 गज का दामन मटक चलूं। इधर तो यही चलता है, हमारे बिहार में वही कमरिया। सुने हो क्या? अरे नहीं सुने हो क्या? लॉलीपॉप। अरे नहीं सुने हो क्या? देवू खुश हो गया। अरे वाह सर, एक दिन पार्टी कर दो, यही गाना पे डांस करेंगे। अब सुनिएगा, पहले नामकरण संस्कार करते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, गरीब, उत्तर, दक्षिण, पूरब। पहला पढ़ो, उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर और पश्चिम। बोलो ना। और कोई कोण नहीं दिया है, बोला उत्तर पश्चिम मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री। पढ़ाया हूं कब? शुरुआत में। उत्तर पश्चिम नाविक, ये है वेलोसिटी ऑफ बोट। मैं बोट को चला रहा हूं कितने मीटर पर सेकंड से? उत्तर मतलब एंगल कितना है ये? अगर मेरे साथ रह गए, देखने में बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन समझ गए तो एक बार में एक लाइन में ही आंसर है।
लेकिन बुद्धि चलानी पड़ेगी। आगे सुनो, यहां तक मैंने रीड कर दिया और रीड करके फिगर बना दिया। और तट रेखा, सोर लाइन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ये जो चप्पू चलाते हो, चक्कू नहीं, क्या भिंड से है क्या वे? मुरैना से? ये गजक को भी काटता होगा चक्कू से। मुरैना गजक के लिए फेमस है। तुम्हारा तो भंडार भी है, गजक भंडार। देखो, भोले भंडार, अच्छा भोले गजक भंडार। अब देखो चप्पू जो चला रहा है, तो वो चप्पू सोर लाइन बना रहा है, तट रेखा। अरे चप्पू ऐसे मारते हो ना, तो वो ऐसे रेखा जो बना रहा है, कह रहा है वो रेखा वेस्ट का, वेस्ट बोले तो पश्चिम, साउथ बोले तो दक्षिण, साउथ बोले तो पश्चिम का, तो पश्चिम से लोगे किधर की ओर? दक्षिण की ओर। पश्चिम से लोगे, तट रेखा ऐसे बनेगा। कितना एंगल बना? 15। कितना बना बेटा? ये आपको समझना पड़ेगा। ये कितना बना? 15। वेस्ट का 15 डिग्री, वेस्ट का, पश्चिम का 15, किधर? साउथ की ओर। साउथ बोले तो दक्षिण, 15 इधर, किधर की ओर? ये कौन सी रेखा है? तट रेखा, सोर लाइन बोल रहे हैं इसको इंग्लिश। अब सुनो, ये है तट रेखा। बात को समझना, प्यारा सा क्वेश्चन है। आगे पढ़ो बेटा। तो ज्ञात पहला, तट रेखा के किनारे नाव के वेग का, तट रेखा के मतलब तट रेखा की दिशा में, तट नहीं, तट रेखा की दिशा में नाव की वेग का घटक। नाव की वेग कितना है? 10। तट रेखा से कितना बना रहा है? हट 60। खत्म हो चुका है। तो नाव पश्चिम से कितने पे था? 45 पे। तट रेखा पश्चिम से कितने पर? तो नाव तट रेखा से कितने पर? 60 पर। कुछ कह रहे रहने दो, अगले साल देख लेंगे। इस साल क्यों टेंशन लेना? कितने पर? मतलब अब घटक होना है किसका? नाव का, नाव के वेग का। बोलो यार। एक बार घटक करेंगे तट रेखा के एलोंग, और अगला देखो तट रेखा के लंबवत। मतलब सुनना ओए हेलो, अगर ये समझ गए तो तकलीफ खत्म है। ये है नाव का वेग। एक बार चाहिए घटक तट रेखा की दिशा में, और एक बार तट रेखा के लंबवत। लंबवत कुछ ऐसे जाएगा। अब ये जो लंबवत वाला है, ये बताओ यहां से कितना एंगल बनाएगा? 30। हाय राम, क्या क्या कर दिया इसने। 1 2 3, कौन सा सदिश कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर समझ आया होगा तो अच्छा लगेगा, और समझ नहीं आया होगा तो मास्टर को 3-4 गाली दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं वापस कह रहा हूं, देखना। ये कुछ बच्चे तो टाइम हो गया है, छोड़ दे, बस इसको करा के छोड़ रहा हूं। ये देखिए, कुछ कह रहे हैं, दिल की बात कह रहा है तू। एक बार वापस। बनते वक्त समझ आएगा, बन गया तो समझ, क्योंकि अब तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। बनते वक्त समझ आएगा, ध्यान रखिएगा। हेलो, नागालैंड में बैठे हैं कुछ बच्चे, देखना बेटा। मैंने एक बार अपने छोटे भाई को मैं पढ़ा रहा था, बोल दिया नागालैंड में बैठ के आता है, नागालैंड में बैठ जाता है। दूसरे दिन से भाग के वो आया ही नहीं। अपना छोटा भाई बोला इसके साथ कौन तैयारी करेगा। उसके बाद वो निरंतर तैयारी ही करता जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पैसे बर्बाद। देखो इधर, देखना भैया, नाव का वेग वाला कितने से? 45 से। वेलोसिटी ऑफ बोट, जिसका रफ्तार कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तट रेखा कितना बना रहा है भाई? कितने से? पश्चिम से। ये तट रेखा है। कह रहा है अगर 45-15, तो पूरा इन दोनों के बीच में कितना कोण मारे? कॉमन सेंस लगाओ यार। अब तुमसे दो बात पूछा है। पहला पूछा है ये वेग का तट रेखा के अनुदिश
और वेग का तट रेखा के तो लंबवत में ये पूरा 60 है तो ये कितना बन जाएगा? यही तो बनाया हूं 30। तो ये इसका लंबवत घटक है, ये इसका लंबवत है और ये इसका समांतर जिसको पैरेलल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही दोनों सवाल दोनों पार्ट में आपसे पूछा है। तो पहले का आंसर यहां है और दूसरे का आंसर यहां। पहला देखो सिंपल, खत्म हो गया एक लाइन में। अगर ये फिगर बन गया तो तट रेखा के अनुदिश 10 का थीटा से चिपका हुआ 10 कॉस थीटा, और थीटा तुम्हारे लिए कितना है? खत्म। 10 कॉस 60 आंसर है 10 कॉस 60 1/2 कितना आंसर है? अरे 10 तट रेखा के अनुदिश 10 और तट रेखा के बीच में कितना कोण बना? तो मैं 60 को थीटा मानते हुए, किसको थीटा मानते हुए? थीटा 60 डिग्री को मानते हुए, बोलो गरीबों 10 का इधर वाला कंपोनेंट पैरेलल वाला क्या जाएगा बेटा? 10 cos 60। अब लंबवत 10 sin 60, थीटा किसको माने हो? 60 को, तो दूसरा हो जाएगा 10 sin 60, तो 10 इंटू √3/2। दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। बताओ टफ क्या था बनाना? कुछ बच्चों के मुंह बन गए हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं क्या किया इसने। देखो मैं ये रिस्क लेके करवा रहा था, इससे मेरा नुकसान भी हो सकता है। कुछ नए बच्चे होंगे वो बोलेंगे पता नहीं ना होता वो चला नहीं लगता है क्लास में। अरे यार तुम्हारे लिए अब तो ये बस ये 10 है, क्या है बोलो यार, और ये एंगल कितना है बेटा? इस 10 के कंपोनेंट करने, किसको थीटा मानकर? 60 को, तो एक इधर जाएगा और एक कौन सा जाएगा? इधर जाएगा। 10 का 10 cos 60 और ये दूर वाला 60 से दूर वाला sin 60, खत्म। यही लंबवत होगा किसके? तट रेखा के, और ये वाला तट रेखा के क्या होगा? अनुदिश होगा। क्या चमका? ये था सदिश का घटक। अभी कौन से प्लेन में? 2D। कौन से प्लेन में? 2D। आज का लेक्चर अपन ने आज पूरा स्लाइड खत्म किया बहुत दिनों बाद, और ये वाला छोटा था, ये होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। ये तो अब तो कर लोगे, इसके इधर और इधर, इसके इधर और फिर इधर में से इधर माइनस कर देना, ऊपर में से हमेशा किसके बीच खेलोगे? 2 के बीच। बोलो यार, फिर लास्ट में 2 बचेगा, उनका क्या ले लेंगे? परिणाम में। ओके, अब आज का काम सुनिए, अब बनेगा काम। आज के आज जाके कर लेना, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। जस्ट डू इट 9 तक और इलिस्ट्रेशन 31 तक। सॉरी, इलिस्ट्रेशन आपको करना है 41 तक। ये 40 और 41 वाला इलिस्ट्रेशन था। उदाहरण कहां तक लेना है? 41 तक। उदाहरण कहां से कहां बता देता हूं। उदाहरण लेना है आपको 26 से 41, 26 से 41 तक उदाहरण किसका? सदिश का। सदिश वाले का उदाहरण 26 से लेकर 41, 26 से लेकर, अब सुनिए, अब सुनिए, और इसमें किसमें किसमें किसमें? एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज में 49 तक, 49 पता है ना, 49 बोलते हैं। 49 तक कंप्लीट, 49 तक कंप्लीट, 49 तक एक्सरसाइज 1 में 49 तक कंप्लीट, और उदाहरण 26 से लेकर 41 तक। 41 में 40 और 41 मैंने अभी करवा दिया, तो समझो 39 तक करना है। बोलोगे क्या? अगर आपने कर लिया तो अभी तक मैंने पढ़ाया योग, व्यवकलन और घटक। क्या पढ़ाया? ये तीनों पर आपके मजबूत हो जाएंगे, ये तीनों आपके मजबूत हो जाएंगे। बोलोगे क्या? ये मॉड्यूल लीजिए बेटा। चलो बाय बोलो। भारत माता की। लड़कियां तो बोलती ही नहीं, बोलेंगे भी तो, इसीलिए बॉर्डर पे कम जाती हैं ये लोग।